बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब लोग? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हम बात करेंगे कि घरेलू ख़वातीन में कॉन्फिडेंस की कमी क्यों होती है, उसकी बड़ी वजह क्या है। उसकी बड़ी वजह ये है कि घरेलू ख़वातीन जो हैं उनका किसी के साथ जो है आमना सामना मवाजना बहुत कम होता है। मतलब किसी के साथ मिलना बात करना एक मतलब बिज़नेस लाइक डीलिंग जो होती है, घर में सिर्फ एक बच्चों के साथ वक्त गुजरता है, हस्बैंड के साथ वक्त गुजरता है, कामों का प्रेशर होता है, टेंशन होती है, उसकी वजह से जो है ना उनका जो कॉन्फिडेंस जो लेवल होता है और जो कि वो महफ़िल में बैठ के जो बात करने वाला जो एक लेवल होता है, वो उनका डाउन हो जाता है। अच्छी भली बंदी का भी कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो घरेलू जब वो ज़िम्मेदारियों में पड़ती है, तो उसका जो लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। तो इसको हमने कैसे मेंटेन करना है? इसको मेंटेन करने के लिए ना आपको अपने बच्चों के साथ जो है ना कॉन्फिडेंस को खुद जो है ना बढ़ाना होगा। अपने बच्चों के साथ आपने इस तरह कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है कि आपको लगे कि आप बाहर जो है ना वो किसी को डील कर रहे हैं, ठीक है? मतलब कॉन्फि इस तरह क्या होता है कि बच्चों के अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है। जब आप खुद डरे-डरे, सहमे-सहमे रहते हैं और जब बच्चों से भी बात करते हैं तो काम के प्रेशर की वज़ह से आप उनको झिड़क देते हैं, डाँट देते हैं, तो यही चीज़ जो है फिर बच्चों के अंदर भी आ जाती है। तो इस चीज़ को जो है ना वो आपने खुद ख़त्म करना है। इस चीज़ के इसको ख़त्म कैसे करना है? आपने खुद से खुद बातें करनी है, शीशे के आगे खड़े हो जाना है और ख़ुद का मवाज़ना करना है कि मैं क्या थी और मैंने अपने आप को क्या बना लिया है। आप स्कूल में थी, कॉलेज में थी, यूनिवर्सिटी में थी, तो आपका एक जो वो लेवल था वो अब कहाँ है? तो मतलब कि ना ख़वातीन का क्या बड़ा मसला होता है कि घरेलू काम-काज में लगने की वजह से और घरेलू ज़िम्मेदारियों की वजह से अपना ख़्याल नहीं रख पाती हैं, घर के काम-काज की वजह से अपना ख़्याल नहीं रख पाती हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल जो है मतलब कि ना अपने आप को इस तरह का बना लेती हैं कि उनको अपनी ज़ात में दिलचस्पी नहीं रहती है। और यही वजह होती है कि ससुरालियों का भी एक प्रेशर होता है, सास-ससुर का प्रेशर होता है, सास की वजह से जो है ना वो अक्सर सास का एक होल्ड होता है घर में। तो इस वजह से भी जो है ना अक्सर मतलब लड़कियों के अंदर ये खौफ सा बैठ जाता है कि वो अपनी मर्ज़ी नहीं कर पाती हैं। स्कूल कॉलेज के ज़माने में तो लड़कियाँ अपनी मर्ज़ी करती हैं, माँ-बाप तो उस तरह की सख्ती करते नहीं हैं। लेकिन सास जो होती है वो अपना होल्ड बहू को नहीं देती है, तो उस वजह से जो है ना लड़की के अंदर जो है ना वो कॉन्फिडेंस जो है ना वो दब जाता है। तो आपने जो है ना अपनी सास के साथ अपने जो भी आपकी फैमिली में लोग हैं, आपने उनके साथ जब भी बात करनी है ना, आँखों में आँखें डालकर बात करनी है। आँखें झुका के, कंधे झुका के, सर झुका कर बात नहीं करनी, ठीक है? जब आप सही बात पर हैं, तो आप क्यों जो है वो डर-डर के, सहमे-सहमे अंदाज़ में बात करें? आपने आँखों में आँखें डालकर बात करनी है, कंधे उचका के रखने हैं, झुका के नहीं रखने, ठीक है? सर उठा के रखना है, सर झुका के नहीं रखना। तो इस तरह क्या होता है कि फिर आपका जो है ना, जब अगले बंदे के साथ आप आँखों में आँखें डाल के बात करते हैं ना, बेशक आपको अंदर से खौफ हो, डर हो, लेकिन आँखों में आँखें डाल के आप बात करेंगे ना, तो आपका जो है वो खौफ जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और आपके अंदर एक एनर्जी सी आएगी कि ये कौन होते हैं मुझे कुछ कहने वाले। तो आपके अंदर ना एक पावर सी आएगी और आप आज से ही आपने जो है ना वो सर झुका के, नज़रें झुका के, कंधे झुका के वो जो एक कैफ़ियत होती है कि मैंने अगर इनको इस तरह से बोल दिया, आँखों में आँखें डाल के बात करें तो पता नहीं ये मुझे आगे क्या जो है वो मेरे साथ सलूक करें, ऐसा नहीं होता। आपने जो है ना वो अभी से ही अपने ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दें, अपने आप को बना-संवार करके सबसे बड़ी चीज़ होती है अपनी केयर। जब आप अपनी केयर करते हैं ना, तो जब आप खुद अच्छे लग रहे होते हैं, खूबसूरत लग रहे होते हैं, अपने आप को खूबसूरत लग रहे होते हैं, कोई भी ख़वातीन जो है ना लेडी है बच्ची है कोई भी जो है मर्द ही क्यों ना हो, जब आप अच्छे लग रहे होते हैं ना, तो आपको खुद पता होता है कि मैं अच्छी लग रही हूँ। ठीक है, मर्द है तो उसको भी होता है कि पता होता है कि मैं प्यारा लग रहा हूँ, खूबसूरत लग रहा हूँ। तो जब आप खूबसूरत दिख रहे होते हैं अपनी नज़र में, तो फिर खूबसूरत दिखने से भी जो आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल होता है ना वो बढ़ता है, कम नहीं होता। कम उसी सूरत में होता है कि जब आप अपने आप की हुलिया जो है वो तबाह बर्बाद करके रखेंगे, अपना ख़्याल नहीं रखेंगे और अपनी केयर नहीं करेंगे, तो फिर क्या होता है कि आपका लेवल जो है ना बोलचाल का लेवल है, कॉन्फिडेंस लेवल है, हर एक चीज़ में आप हिचकिचाते हैं, डरते हैं, लोगों के सामने जाते हुए डरते हैं, लोगों से बात करते हुए डरते हैं।
तो उसके लिए आपको अपने ऊपर खुद वर्क करना है कि आप अपने उस वक्त को सोचें जब आप कॉलेज जाते थे, यूनिवर्सिटी जाते थे, अपनी कज़न के साथ आपका एक अपना एक रूह था, वक़ार था, एक पर्सनैलिटी थी, खूबसूरती थी। तो ये तो नहीं कि अब घरदारी में पड़ के तो आप अपना जो है वो सब कुछ बिल्कुल जो है वो दाँव पे लगा दो, ख़त्म कर दो। तो इस तरह तो जो है वो बच्चों के ऊपर भी असर पड़ता है और बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो फिर आपके बच्चे भी कॉन्फिडेंट होंगे। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो आपके बच्चों के अंदर डेफ़िनेटली कॉन्फिडेंस की कमी होगी। एक माँ ही होती है जो बच्चों को जो है वो अच्छे तरीके से जो है ना वो ट्रेन कर रही होती है, उनको पाल रही होती है, उनको हर एक चीज़ सिखा रही होती है और माँ जो होती है ना वो रोल मॉडल होती है बच्चों के लिए। तो माँ के अंदर जब अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो बच्चों के अंदर कहाँ से लेकर आएगी कॉन्फिडेंस। फिर ऐसे बच्चे जो है वो स्कूल कॉलेज में भी जाकर दबे दबे डरे डरे से रहते हैं। तो बच्चों को घर से जो है ना पहले इसीलिए कहते हैं कि माँ की गोद जो है वो बच्चे के लिए पहली दरसगाह होती है। बच्चे ने घर से सीखना होता है कि उसने आगे चल के क्या बनना है, क्या करना है। तो आप अपने बच्चों के साथ भी कॉन्फिडेंस के साथ डील करें, ट्रीट करें और अपने ऊपर वर्क करें। अपने ऊपर जो है ना सबसे पहले तवज्जो दें, अपनी पर्सनैलिटी पर तवज्जो दें, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर तवज्जो दें, ठीक है? और हमेशा जो है वो आँखों में आँखें डालकर बात करें, कंधे गिरा के नहीं, कंधे यूँ उचका के बात करें, ठीक है? सर को यूँ झुका के नहीं, सर को उठाकर बात करें। आपने कौन-सा यहाँ जुर्म कर रखे हैं कि आप सर झुकाकर बात कर रहे हैं, आँखें झुकाकर बात कर रहे हैं, ठीक है? आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी सर अंजाम दे रही हैं, तो फिर आपको डर किस बात का है? ठीक है जी। और यही बात जो है आपने अपनी बच्चियों को भी सिखानी है, उनको गाइड करना है, जिन बच्चियों की अभी शादी होनी है, जिनकी नई-नई शादी हुई है, उनको भी ये चीज़ आपने सिखानी है। आप माँओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपनी बच्चियों के अंदर इस चीज़ को जो है वो बजाए इसके कि उनके जो कॉन्फिडेंस है उसको ये कहे कि डर-डर के रहना है, बर्दाश्त करना है, सहना है, ये चीज़ नहीं है। आपने खुद जो है वो अपनी बच्चियों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, खुद जो है उनको इस चीज़ की तरफ लाना है कि अपने हक़ के लिए बोलना है। अपनी बच्चियों को खुद आपने सिखाना है कि अपने हक़ के लिए आवाज़ किस तरह उठानी है। आपके ऊपर ज़ुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, आपके साथ हक़ तलफ़ी हो रही है, तो आपने ख़ामोश नहीं रहना। ठीक है? बच्चियाँ क्या करती हैं, सास-ससुर के प्रेशर में आकर, हस्बैंड के प्रेशर में आकर लड़कियाँ बोलती ही नहीं हैं, डर जाती हैं, बताती ही नहीं हैं कि माँ-बाप ने कहा था कि गुज़ारा करना, तो बस हम तो गुज़ारा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने आपको आज़ाद पैदा किया है, इसलिए अपने हक़ के लिए आपने खुद लड़ना है, खुद बोलना है। जब आप बोलेंगे तो अगले बंदे को भी पता होगा कि ये इसके अंदर तो जो है ये तो अपना हक़ जो है वो बोल सकती है, माँग सकती है, तो हम जो है वो इसका हक़ क्यों हम इसे जो है वो रोक के रखें। लेकिन अगर कोई नहीं बोलता, डर जाता है, तो फिर अगला जो बंदा होता है वो उसके ऊपर सवार हो जाता है, उसको जो है वो अंडर प्रेशर कर लेता है। तो अपनी बच्चियों को स्पेशली ये चीज़ सिखाएँ कि इस दौर में वो पहला ज़माना नहीं रहा अब इस दौर में अल्लाह ताला ने भी जो है कुरान पाक में भी हर इंसान के लिए फ़रमाया है कि हर इंसान आज़ाद है, हर इंसान के हकूक़ हैं, चाहे वो मर्द है, चाहे औरत है। ठीक है? तो अपने हक़ के लिए ना बोलना जो है वो गुनाह में आ जाता है। अल्लाह ताला ने उससे मना फ़रमाया है। ठीक है? अपने हक़ के लिए बोलना कोई जो है इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अपने हक़ के लिए आपने ज़रूर आवाज़ बुलंद करनी है। आपके साथ ज़्यादती हो रही है, हक़ तलफ़ी हो रही है, ज़ुल्म हो रहा है, सास-ससुर की ज़िम्मेदारी आपके सर पे नहीं है, आपके शौहर के सर पर है। आपके ज़िम्मे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके शौहर की ज़िम्मेदारी है, तो आपने उसको बख़ूबी सर अंजाम देना है, लेकिन शौहर का ज़ुल्म भी बर्दाश्त नहीं करना। ठीक है जी? इज़्ज़त एहतराम जो है उसको ज़हन में ज़रूर रखना है। ये नहीं कि आप इज़्ज़त एहतराम के दायरे से बिल्कुल निकल जाएँ और बदतमीज़ी एक अलग चीज़ है, लेकिन अपने अंदर अपने हक़ के लिए बोलना, ये कॉन्फिडेंस की वजह से ही आप बोल सकते हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप फिर डरे-डरे रहेंगे, सहमे-सहमे रहेंगे और लोग जो है फिर आपको समझते हैं कि इसको तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो सादी-सी है, आम-सी है। आपने सादा नहीं बन के रहना। इस दौर में सादे लोगों का जो है वो उनको लोग कुचल के रख देते हैं। ठीक है जी? अपनी बच्चियों को आपने ज़रूर ये चीज़ सिखानी है कि अपने हक़ के लिए कैसे बोलना है।
के लिए बस इतना ही। आज से ही जो है मेरी सब बहनों ने, घरेलू ख़वातीन स्पेशली जो है, आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर वर्क करना है, डरना नहीं है। जो आपके अंदर जो खौफ है इस चीज़ का कि मैंने जो है वो किसी के आगे सर नहीं उठाना, अपने ससुराल वालों के आगे सर नहीं उठाना, आँखों में आँखें डालकर बात नहीं करनी, कोई कुछ कह ना दे, बुरी बात है, इस चीज़ को छोड़ दें आप, ठीक है? आपने अपने बच्चों के फ्यूचर पर फ़ोकस करना है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने अंदर जो है ना वो कॉन्फिडेंस हो, ठीक है जी? तो आज से ही अपना और अपने बच्चों के ऊपर फ़ोकस करना शुरू करें, अपनी मेंटेनेंस के ऊपर फ़ोकस करें और अपनी ग्रूमिंग के ऊपर फ़ोकस करें, ताकि जो है वो आप एक अच्छी रोल मॉडल जो है वो अपने बच्चों के लिए बन सकें, ठीक है? अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।